तो अपन सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन से। तो सबसे पहले हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, सबसे सिंपल मॉड्यूलस फंक्शन होता है y इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसका ग्राफ सबको पता होगा। अब मॉड्यूलस फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है उसकी क्रिटिकल पॉइंट पे फोकस करना है। अब क्रिटिकल पॉइंट पे हम थोड़ा बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, व्हिच इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा, एक मॉड होगा, मॉड के अंदर एक लीनियर फंक्शन होगा और इस लीनियर फंक्शन को लेके फिर वो ग्राफ्स के बेस पे भी क्वेश्चन बनाते हैं। इस लीनियर फंक्शन को लेके कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी क्वेश्चन बनाते हैं। इस लीनियर फंक्शन को लेके इंटीग्रेशन में भी बेसिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, जैसे अगर मॉड एक्स की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे कि मॉड के अंदर की जब वैल्यू जब यहाँ पे जीरो होती है दैट डिफाइंस द क्रिटिकल पॉइंट। ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा तो ये आपको पता होगा कि अगर हम इसको अंदर जीरो करते हैं दैट डिफाइंस द क्रिटिकल पॉइंट। और ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज आपको ये बताने वाला हूँ कि मॉड के अंदर कभी भी लीनियर फंक्शन है। लीनियर का मतलब क्या है, दैट इज ए एक्स प्लस बी टाइप। तो अगर मॉड के अंदर लीनियर फंक्शन है दैट इज ए एक्स प्लस बी टाइप, अगर आपको उसका ग्राफ बनाना है। अब ये हम ग्राफ बनाना क्यों सीखते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो मॉड फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। आपको कभी भी मॉड दिखता है तो मॉड हमेशा कंटिन्यूस होता है अगर मॉड के अंदर वाला पार्ट कंटिन्यूस है तो। और स्पेसिफिकली अगर मैं लीनियर फंक्शन की बात करूंगा तो लीनियर फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच इज ऑलवेज कंटिन्यूस, उसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होता है। तो मॉड लगाने से कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेंज नहीं होती। अब मॉड का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो कंटिन्यूटी पे फोकस ज्यादा नहीं करेगा, वो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम मॉड्यूलस इन एग्जाम। तो इस पे क्योंकि ये हमेशा कंटिन्यूस होता है तो इस पे कंटिन्यूटी के पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। इस पे हमेशा क्वेश्चन आएगा जनरली कि नॉट डिफरेंशिएबल कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए है। जनरली इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है। बाद में हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंटिन्यूटी के ही पॉइंट्स जनरली वो पूछते हैं, क्योंकि जहां पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा वहां पे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। This is the basic theorem of continuity and differentiability. If the function is continuous, it can or cannot be differentiable. If the function is not continuous at a particular point, तो उस point पे वो differentiable नहीं होता। तो मॉड के अंदर हमेशा क्वेश्चन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर आएगा। तो इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि मॉड ऑफ ax प्लस बी आपको दिया हुआ है और अगर आपको इसका निकालना है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मॉड ऑफ ax प्लस बी जो होता है वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां पे इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। दैट इज x इक्वल टू माइनस बी बाय। क्रिटिकल पॉइंट हमने कैसे निकाला, हमने मॉड के अंदर की जो वैल्यू है उसको जीरो कर दिया। ध्यान रखना, अभी मैं फिर से बोल रहा हूं मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट लीनियर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि लीनियर फंक्शन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे तो मॉड के अंदर लीनियर फंक्शन आपको बहुत बार दिखेगा। इसीलिए इसके बारे में अपने को लाइक क्वेश्चन में अगर हमें फंक्शन दिखता है वी शुड बी कंफर्टेबल, लाइक वी नो दिस फंक्शन वेरी वेल, इतना अच्छा कि हम इसको देख के बता सके कि हमें क्या क्या पता है। तो इसलिए हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो अगर मैं मॉड एक्स की बात करता हूं तो जहां पे भी एक्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी वहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। डिफरेंशिएबल का मतलब है इसके राइट साइड में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे स्लोप अलग है, लेफ्ट साइड में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे स्लोप अलग है। ये इसका यहाँ पे डायग्राम हो गया। अब हम देखते हैं मॉड के अंदर अगर कोई भी लीनियर फंक्शन है तो उसका हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अब इसके केस में तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स फाइंड करना इजी है, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट 1, 2 और 3, उस पे ही ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल है 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे, जनरली वही 3 पॉइंट्स है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं और वो कैसे काम आ सकता है क्वेश्चन। तो अब कभी भी मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है कभी भी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट। किसी भी मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना, यू हैव टू फोकस ऑन द क्रिटिकल पॉइंट। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले केस में क्रिटिकल पॉइंट निकाले 1, 2, 3, और वो निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, उसको एक्स एक्सिस पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। आपको इस तरह से उसकी मार्किंग करनी है, दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। अब उसका नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले आप x को 1 पुट करेंगे, यहाँ आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। तो x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। तो आप क्या करेंगे, वो 3 वाला पॉइंट यहाँ मार्क कर लेंगे, दिस इज द पॉइंट। फिर आप x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे कि फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो ये आएगा 1। फिर यहाँ पे अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 0 और यहाँ पे अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 1। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करने पे वैल्यू आ रही है 2 के बराबर। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, दैट इज 2। फिर नेक्स्ट हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 0, ये आ जाएगा हमारा 2 और ये आ जाएगा हमारा 1। फिर से वैल्यू आ रही है 3 के बराबर। तो ये हमारा इस तरह से पॉइंट्स मिल गए। अब अगर हमें यहाँ पे इसका सपोज ग्राफ बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लीनियर फंक्शन होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो मॉड के अंदर भी अगर लीनियर फंक्शन आएगा दैट विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए हमेशा हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हैं। और हमें पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट ही अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। डेफिनेशन चेंज करने का मतलब क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट ही हम उसको प्लस साइन या माइनस साइन से ओपन करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मॉड की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। तो अगर हम इसको ग्राफ बनाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे, क्योंकि हमें पता है इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। और आगे अपने को ग्राफ बनाना है तो 2 से 3 में भी हम इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे जॉइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इतना ग्राफ। अब हमारे जो इंपॉर्टेंट है 3 के आगे क्या होगा और 1 के पीछे क्या होगा। तो 1 के पीछे की साइड में एक पॉइंट पे आप वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि वहां पे भी स्ट्रेट लाइन ही है। और 1 के पीछे देखेंगे 0 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो यहाँ पे सपोज दिस इज वैल्यू 6। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये वाला पॉइंट भी ग्राफ पे।
अब हमें ये पता है कि मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे जाएंगे और विल ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, तो दैट विल आल्सो बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब ये एग्जैक्टली कुछ ऐसी नहीं बनेगी, कुछ ऊपर की तरफ जाती हुई बनेगी, बट यहाँ स्पेस नहीं है तो ऐसे बना ली। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके राइट साइड में एक पॉइंट निकाल लेंगे, दैट इज x इक्वल टू 4, और वहां पे भी आप बना लेंगे क्या वैल्यू आएगी। तो 4 अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, फिर से वैल्यू 6 आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अबाउट इस मेट्रिक आके, और इस तरह से कुछ तो इसका यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। दैट विल बी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन फॉर दिस वन। तो अगर आपको मॉड का कभी भी ग्राफ बनाना है, उसके अंदर लीनियर फंक्शन है, तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। और आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आपको दिख रही होगी, क्योंकि इधर-उधर आपके जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं। अब सपोज हमें इसका ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस x का मॉड, तो हम उसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं? तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है, मॉड के अंदर की वैल्यूज दी। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, तो एक हमें मॉड दिख रहा है अंदर, तो हम उसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो उससे हमें मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू 1। फिर हम क्या करेंगे, हमें एक और मॉड दिख रहा है बाहर, फिर हम करेंगे उसको इक्वल टू 0 और निकालेंगे सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर आप इसको 0 करेंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x। ये हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे और एक बार नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0 इक्वल टू -1, वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट आपका आएगा नहीं। फिर आप यहाँ से निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ से वैल्यू आएगी x की इक्वल टू हाफ। तो आपको मिल गया क्रिटिकल पॉइंट हाफ, और एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया आपको, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए। अब उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, हाफ पुट करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू निकालेंगे, और 1 पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू निकालेंगे। 1 पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1 0, और यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1। फिर आप यहाँ पुट करेंगे हाफ, और हाफ पे वैल्यू निकालेंगे, तो हाफ पुट करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा, और ये हाफ, ये 0 आएगा, तो हाफ पे वैल्यू आएगी 0। तो हमें पता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे। और इसके आगे अगर आपको ग्राफ बनाना है, तो आपने 1 पे जैसे वैल्यू निकाली वैसे 2 पे निकाल लीजिए, तो शायद सपोज यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1, यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 पे भी वैल्यू सेम ही आ रही है, दैट इज इक्वल टू कितनी आ रही है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सेम ही वैल्यू आ रही है, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा। 2 माइनस 1 इज 1, और 1 माइनस 2 आ जाएगा -1, और उसका मॉड 1। तो इससे अपने को पता लग रहा है कि ये पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसके बाद में कांस्टेंट फंक्शन आप निकाल सकते हैं। इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन, सीधा-सीधा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 0 पे वैल्यू निकालेंगे, 0 पे निकालेंगे तो 1 आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस वाले पॉइंट में यहाँ पे एक ये पॉइंट आएगा, और इसको अगर आप जॉइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस तरह से हो गया यहाँ पे इसका ग्राफ। अब ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन का? इससे हमें ये पता लगता है कि सपोज अगर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए इसके इंटीग्रेशन के ऊपर, आपको इंटीग्रेशन में ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है dx, ये जो भी y dx है, और आपको इंटीग्रेट करने को बोल रहा है सपोज 0 से लेकर के 2। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व? तो अगर कभी भी मॉड है और उसके अंदर लीनियर फंक्शन है, तो बेस्ट वे टू सॉल्व इज टू मेक इट्स ग्राफ। इट इज वेरी इजियर, आपको कोई डिफाइन नहीं करना है, आप सिर्फ ग्राफ बनाना अगर जानते हैं तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर सपोज मुझे ये वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, मॉड ऑफ ये y dx 0 से 2, तो आपको सिंपली ये एरिया इवैल्यूएट करना है। ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे एरिया अंडर द कर्व के अंदर भी कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, तो उसका एरिया हमेशा क्या निकलेगा, या तो एक ट्रायंगल से आंसर आता है, दैट इज हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। आप ऐसे इवैल्यूएट करेंगे, कैलकुलेशन आपकी कम होगी। या फिर आपका आंसर यहाँ पे आएगा किस तरह से, या फिर आपका आंसर आएगा यहाँ पे, दैट इज विद रेक्टेंगल और एक ट्रेपीजियम के बेसिस पे, उसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर है अपने को। अब हम आगे चलते हैं, तो इसलिए इसमें ग्राफ बनाना आपको यूजफुल है, यहाँ तक अपने को समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आया था IIT-JEE 2013 में, और ये वाला क्वेश्चन आया IIT-JEE 2012 में। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएगा, इससे रिलेटेड किसी भी टाइप की चीज वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो सपोज आपको इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ बनाना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के कौन से पॉइंट्स हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ग्राफ से हमें और क्या पता लगता है, ग्राफ से हमें ये पता लग जाएगा मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट कौन सा है। अब ये नीचे वाला पॉइंट है, तो हमें दिख रहा है इसके लेफ्ट में वैल्यू ज्यादा है, राइट में वैल्यू ज्यादा है, तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। ये पॉइंट देखेंगे, इसके हिसाब से हम ये डिफाइन कर सकते हैं। अब ये पॉइंट तो क्या वैल्यू इंक्रीज ही कर रही है, तो ये लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का कुछ भी नहीं है। इस पॉइंट पे देखेंगे तो आगे जो वैल्यू है इसके बराबर है, इधर वैल्यू जो है इसके कम है, तो इसकी वैल्यू या तो इक्वल टू होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो उससे या बड़ी होनी चाहिए। तो हमें दिख रहा है ये दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आया था तो उसमें ये पूछा था कि इसके लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स क्या हैं। तो अब ये ग्राफ आपको खुद से बनाना है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे बनाना है। आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो हम पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो इसके अंदर की वैल्यू को 0 करेंगे, तो एक पॉइंट आएगा x इक्वल टू 0। इसके अंदर की वैल्यू को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2। फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर की वैल्यू को 0 करेंगे और उससे निकालेंगे बाकी x की वैल्यूज क्या आएंगी। तो ये जो x की वैल्यूज आएंगी आपको इसको मार्क करना है यहाँ पे x एक्सिस पे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y कोऑर्डिनेट वहां पे निकालना। तो यहाँ पे अगर इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड x। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो मॉड x को एक बार -x लेंगे और एक बार +x लेंगे,
तो x प्लस 2 आ जाएगा माइनस 2x, और यहाँ से आ जाएगा दैट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट तो आपको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है दैट इज 2, और यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 2/3। अब ध्यान रखिए जो भी आपका आंसर होगा वो ये चारों पॉइंट्स ही होंगे, 0, -2, 2 और -2/3। इसी तरह से आपको चार ऑप्शन वहां दिए हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक नंबर लाइन बनानी है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस पे पॉइंट्स मार्क करने हैं और उन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो आपका वो ग्राफ आप पॉइंट ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा मिनिमा का पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा है। ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन का ग्राफ की एप्लीकेशन। एक तो ग्राफ की एप्लीकेशन ये है कि इंटीग्रेशन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे ग्राफ की एप्लीकेशन ये है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट निकाल सकते हैं। तीसरे ग्राफ की एप्लीकेशन ये है कि कहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। जब सिंपल मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन होता है उसके लिए इजी होता है, इसके लिए इजी है, डिफरेंशिएबल यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब भी मॉड के अंदर मॉड आएगा तो ध्यान रखिए ऐसे मत करिए, इट्स बेटर टू डिफाइन द ग्राफ। उससे अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर पिक्चर मिलेगी, वो बेटर तरीका होता है। बट जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उससे ज्यादा नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स नहीं हो सकते। तो इट्स बेटर टू चेक टू गेट टू द फाइनल आंसर, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको गलत नहीं करना है फटाफट के चक्कर में, उसको सही करना है। इसीलिए जस्ट टू बी श्योर हम उसको चेक कर लेते हैं। इसके अलावा अगर मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज x स्क्वायर माइनस 1, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हमेशा हम इसको डिफाइन करके ही सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन, मॉड ऑफ यहाँ पे है दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो इसको हमेशा डिफाइन करके सॉल्व किया जाता है क्रिटिकल पॉइंट निकाल के। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल टू 0। इसको अगर हम करेंगे इक्वल टू 0 तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा प्लस माइनस 1। और ध्यान रखिए मॉड के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हो सकता है, तो आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी डिफाइन करना देखेंगे मॉड के साथ में कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 करके, उसको मार्क करेंगे आप एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं 0, -1 और +1, ये पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, तो हमेशा ध्यान रखिए जितने भी फंक्शंस का एडिशन होता है उसको सेपरेटली आप ट्रीट करेंगे। एक बार मैं सिर्फ x को लिखूंगा और एक बार सिर्फ x स्क्वायर -1 को लिखूंगा। अगर इससे ज्यादा भी कुछ होता तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से वर्टिकली लिख लेता। तो मैं सिर्फ एक बार में सिर्फ x को ही डिफाइन करूंगा। x को डिफाइन कैसे करेंगे हम यहाँ पे कि x की क्रिटिकल पॉइंट पे जाएंगे। x का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। तो इसके लिए जो प्रॉब्लमेटिक एरिया वो 0 ही है। तो 0 के राइट साइड में इट विल ओपन विद सम वन साइन, 0 के लेफ्ट साइड में इट विल ओपन विद अनदर साइन। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड में इसको आप सिर्फ प्लस x लिखेंगे। जो भी आपको बाउंड्रीज दिख रही है उसकी साइड में आपको प्लस x लिखना है। 0 के लेफ्ट में आप इसको हमेशा माइनस x लिखेंगे। फिर अब आ गया आपका दूसरा फंक्शन x स्क्वायर -1। तो अब हम यहाँ पे उसको करेंगे डिफाइन। तो x स्क्वायर -1 का जो क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज -1 और 1। तो -1 और 1 के अबाउट उसकी डेफिनेशन चेंज होगी। तो 1 से अगर बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो x स्क्वायर -1 पॉजिटिव है तो इसकी मॉड को हम x स्क्वायर -1 ही लिखेंगे। और जब भी आप ध्यान रखिए क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस करते हैं तो हमेशा साइन चेंज होता है। अगर यहाँ पे प्लस साइन से ओपन किया है तो यहाँ माइनस साइन ही रहेगा। अब x इक्वल टू 0, x स्क्वायर -1 का क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी वही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर -1 क्रिटिकल पॉइंट है तो डेफिनेटली साइन चेंज होगा, तो ये आ जाए। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये फंक्शन में एडिशन करना है तो आप सिंपली इसको ऐड कर लीजिए। तो जो आपका फंक्शन है वो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आ जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे आपके आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब आपको ये पता है, ये हो गया क्लियर। तो अब हमें इस फंक्शन के बारे में पता है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो हमेशा है, ये अपने को क्लियर है। तो अगर आपको पूछा जाता है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स तो आपको सिंपली क्या करना है, इन पॉइंट्स पे आपको चेक करना है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी कंटीन्यूअस फंक्शन होता है पीस वाइज, दिस इज वन पीस, दिस इज सेकंड पीस, दिस इज थर्ड पीस, दिस इज फोर्थ पीस। पीस वाइज जो भी कंटीन्यूअस फंक्शन होता है उसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफरेंशिएशन। यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ आएगा -1 माइनस 2x, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2x और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1। तो अगर आपको इसको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो 1 पे आप वैल्यू राइट साइड में यहाँ से निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहाँ से आएगी 3, यहाँ से आएगा -1। तो आपको डिफरेंट वैल्यूज दिख रही है 1 के लेफ्ट और राइट में डेरिवेटिव की, तो ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है। जरूरी नहीं है हमेशा जो भी क्रिटिकल पॉइंट है सारे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के होते हैं, इसीलिए हमको चेक करना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ राइट साइड में डेरिवेटिव 1 आएगा, लेफ्ट साइड में अगर 0 पुट करेंगे -1, तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है। और फिर अपना ये वाला पॉइंट, तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 -1 यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ -1 पुट करेंगे तो -3। दिस इज आल्सो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट। दिस इज द बेसिक आइडिया टू चेक एनी क्वेश्चन कि मॉड के अंदर अगर लीनियर है या क्वाड्रेटिक, इस तरह के कॉम्बिनेशन के बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जेईई मेन में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं और इस तरह का बेसिक क्वेश्चन होता है कि एग्जाम में जेईई एडवांस में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते, इस तरह से बेसिक क्वेश्चन छोटा आ सकता है कि इतने नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स है, तो यू शुड नो हाउ टू डिफाइन। तो अभी तक हमने डिस्कस किया मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाना है, मॉड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। और एक बार फंक्शन डिफाइन हो गया तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, अगर आपको उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है एक पॉइंट के ऊपर, तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं उसको डिफरेंशिएट करके। अगर वो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया तो इस तरह की चीज आप क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे एक फंक्शन है वो पीस वाइज ऐसे डिफाइन होगा कि यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, यहाँ कुछ डेफिनेशन, यहाँ कुछ डेफिनेशन। तो मैं जनरली ऐसे लिखता हूँ, कुछ लोग उसको इस तरह से लिखते हैं वर्टिकल पार्ट और वहां पे एक्स की वैल्यूज लिखते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से।
अगर वो फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो जनरली इसमें वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। यहाँ पे लेस देन कुछ लिखा होगा, यहाँ ग्रेटर देन कुछ लिखा होगा। इन पॉइंट्स के ऊपर अगर फंक्शन कंटीन्यूअस होता है और अगर आपको उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। इसका बेसिकली मतलब क्या है, f' को हमने लिखा है 2x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 से 1 में उसको 1 - 2x लिखा है, -1 से 0 में -1 - 2x और यहाँ 2x - 1 लिखा है। तो आपका ये जो डेरिवेटिव आया गया, उसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। +1 के राइट साइड में तो यहाँ से निकालेंगे लिमिटिंग वैल्यू 1 पुट करके, +1 के लेफ्ट में यहाँ से निकालेंगे 1 पुट करके। इस तरह से 0 पे लेफ्ट और राइट में इन दोनों से निकालेंगे। सेम वैल्यू आएगी तभी हम बोलेंगे वो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है, नहीं तो वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। क्योंकि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो इस तरह से हम वो चीज़ कर सकते हैं डिफाइन। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाना है। अब जिस तरह के ग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे उस पे बेस्ड मोस्टली एरिया अंडर द कर्व जो चैप्टर है, उसमें क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज हम जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अगर कोई भी फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है, उस फंक्शन के ग्राफ में अगर आप x की जगह -x पुट कर देंगे, तो अगर आपका सेम इक्वेशन वापस मिल जाती है। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल होता है ये, दैट इज अगर सपोज लिखा हुआ है y = x²। ये हमें पता है एक सिंपल पैराबोला होता है, इसका ग्राफ सबको पता होगा। तो अब इसमें क्या है, अगर आप x की जगह -x पुट करते हैं, तो सेम चीज वापस मिलने का मतलब है, जैसे मैंने इसमें -x पुट किया, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा y = x²। सेम ही चीज मुझे वापस मिल जाएगी। देयर वोंट बी एनी चेंज इन द दिस इक्वेशन एंड दिस इज वेरी पावरफुल इन्फॉर्मेशन। सिर्फ यहाँ काम नहीं आती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स भी हम बाद में देखेंगे मॉड और ग्रेटेस्ट एनर्जी के अलावा, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट यूज करके ग्राफ बनाना होगा। उस टाइप के भी ग्राफ्स पेपर में जेईई मेन में, जेईई एडवांस में मोस्टली ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो उस वाले क्वेश्चंस में हमेशा जब भी आपको किसी का ग्राफ बनाना है, क्वेश्चन में लिखा है एरिया निकालो, तो हमेशा उस फंक्शन में आपको नोटिस करना है x की जगह -x पुट करके देखो। अगर आपको सेम चीज वापस मिल जाती है, जैसे यहाँ पे केस है, तो उसके केस में ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। और अगर सपोज इस तरह से है कि अगर आपने y की जगह -y पुट किया और आपको सेम इक्वेशन वापस मिल गई, जैसे इसमें अगर मैं y की जगह -y पुट करूंगा तो मुझे वापस सेम इक्वेशन मिलेगी y² = x। लेकिन x की जगह -x पुट करने पे सेम चीज नहीं मिलेगी। तो ऐसे केस में y की जगह -y पुट करने से सेम अगर इक्वेशन वापस मिलती है तो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसको हम समझ इस तरह से सकते हैं कि जैसे x को -x पुट करने का मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मतलब है कि x = 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है और x = -1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है। क्योंकि अगर हमने x को -x पुट किया और आपको सेम इक्वेशन मिल गई, मतलब -1 और 1 पे y की वैल्यू दोनों तरफ सेम है। इससे हम यहाँ समझ सकते हैं कि ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, क्योंकि जैसा लेफ्ट में दिखेगा वैसा ही राइट में आपको दिखेगा y एक्सिस के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज। इसको हम आगे भी बहुत क्वेश्चंस में यूज करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस चीज को आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में पढ़ते हैं, f of -x, x की जगह -x पुट किया तो क्या आएगा। बट मैं इस तरह से इसको ध्यान रखता हूँ क्योंकि इस तरह से सोचना ईजी रहता है। जैसे सपोज हम यहाँ पे ग्राफ देखें mod y = x या mod y = mod x, तो आप ध्यान रखेंगे किसी भी क्वेश्चन में x की इवन पावर, y की इवन पावर, y के ऊपर mod या x के ऊपर mod, दीज आर द हिंट्स जो भी ग्राफ आपको बनाना है। कि अगर उसमें ये चीज आपको दिख रही है तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये सोचना है कि x की जगह -x पुट करने पे सेम चीज हमें मिल रही है, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब यहाँ पे y की जगह -y पुट करने पे हमें मिल रही है सेम चीज, तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखो इससे फायदा क्या होता है, जब भी मैं बोलता हूँ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ये रही हमारी x एक्सिस, इसके अबाउट सिमेट्रिक, इसका मतलब ये होता है हम ग्राफ बनाएंगे सिर्फ अबव x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आप ग्राफ सिर्फ अबव x एक्सिस ही बनाएंगे, सेम ग्राफ आप x एक्सिस के नीचे भी बनाएंगे। सो x एक्सिस विल एक्ट लाइक अ मिरर। अगर सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है तो ये जो x एक्सिस है इट विल एक्ट लाइक अ मिरर। ये मिरर की तरह एक्ट करेगा, तो x एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ होगा वैसे ही नीचे ग्राफ होगा। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं ग्राफ सिर्फ x एक्सिस के ऊपर बनाऊंगा, उसका मतलब क्या है, x एक्सिस के ऊपर हमेशा y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अपने को पता है क्योंकि x एक्सिस है, इसके ऊपर हमेशा क्या होगा, y पॉजिटिव। और अगर y पॉजिटिव होता है तो मॉड y को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो हमें जो ग्राफ बनाना है उसका है y = x। दिस इज द ग्राफ वी हैव टू मेक, दैट्स इट। और हमें कुछ नहीं बनाना। अब अगर हम y = x का ग्राफ बनाते हैं तो y = x ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y = x। दिस इज राइट, y = x। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये ग्राफ तो नीचे भी जाता है, लेकिन हमें वो नीचे वाला नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, सिर्फ ऊपर वाला बनाना है। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, तो हम x एक्सिस के ऊपर का ग्राफ बनाएंगे। तो x एक्सिस के ऊपर का ग्राफ बना लिया हमने, इतना ही ग्राफ बनाएंगे सिर्फ, बाकी ग्राफ पे हमें मतलब नहीं। अब क्योंकि हमें पता है ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो जैसा y एक्सिस के राइट में दिखेगा वैसा ही y एक्सिस के लेफ्ट में दिखेगा। तो सिमेट्रिकली आप इसकी मिरर इमेज लेते हुए ऐसे इसका ग्राफ बना सकते हैं। नहीं सॉरी, गलत मैंने, y एक्सिस के अबाउट नहीं, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि मैंने ये चीज यहाँ बोली है, तो ऐसा हम इसका ग्राफ बना लेंगे। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, इस तरह से हमने इसका ग्राफ बना लिया, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है mod y = mod x, तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब क्या है देखो, तो अब हुआ क्या देखो, इससे जब मैंने यहाँ बोला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसको ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है
तो इसका मतलब हमने क्या किया, जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये जो एक्स वाई एक्सिस मैंने बनाई ना, उसको आपने दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, एक टुकड़ा ऊपर एक्स एक्सिस के, एक टुकड़ा नीचे एक्स एक्सिस के। दिस इज व्हाट यू हैव डन। और हम सिर्फ एक टुकड़े में ग्राफ बना रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो जब मैं बोलता हूं सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो एक टुकड़ा अपन ने ऐसे किया। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एक टुकड़ा आपने ऐसे किया। तो आप इवेंचुअली कहां पहुंच गए, एक टुकड़े में। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो कोऑर्डिनेट है इसके हमने चार टुकड़े कर दिए, और हम सिर्फ यहां पे अब ग्राफ बनाएंगे। दिस इज द ओनली ग्राफ व्हिच वी विल मेक। नाउ वी नो कि यहां पे इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आप ग्राफ किसके अबाउट बनाएंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाएंगे। बाकी क्वाड्रेंट से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आपने चार टुकड़े कर दिए। और अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ग्राफ किसका बनाएंगे, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो तो बहुत ईजी है, ये वाई इक्वल टू एक्स। अब हमें पता है कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है, तो नीचे भी एक ग्राफ आएगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। हमने ऐसे बना दिया। यहां तक आपको सबको समझ में आना चाहिए। अब देखो ऐसे ग्राफ आएंगे कहां पे, ग्राफ ऐसे नहीं आएगा मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स। ग्राफ ऐसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, मॉड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स। अब इस तरह के ग्राफ किसमें आ सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व चैप्टर में। और इसके साथ में एक और ग्राफ दे देगा, वो कोई पैराबोलिक शेप दे देगा, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये भी अपने को दिया होगा, और एक दे देगा y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको बोलेगा एरिया बाउंडेड आपको निकालना। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जैसे, इसलिए हमको इनकी शेप्स पता होनी चाहिए। अब इसकी शेप अगर आपको पता होगी तो आप इसको देख के घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी इन ग्राफ्स। इनइक्वालिटी से हम कैसे समझते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के टुकड़े करते हैं, जो भी ग्राफ बनता है ना वो टुकड़े करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के, हमेशा उन टुकड़ों पे आपको फोकस करना है। तो अब इसने क्या किया, चार टुकड़े कर दिए, एक ये टुकड़ा, एक ये और एक ये दीज आर फोर पीसेस, जिसमें उसने इसको डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, इक्वली इनइक्वालिटी पे ध्यान दो, और हमेशा जहां पे बड़ा पोर्शन है ना उस पे ध्यान देना है। ऐसे आप फटाफट बना सकते हो वो रीजन जो बड़े पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ग्रेटर वाला पोर्शन। ग्रेटर वाला पोर्शन ये रहा, यहाँ पे बना हुआ है ग्रेटर का पोर्शन, और इसके लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है वाई। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इंफिनिटी पुट करके चेक करेंगे कहां पे लाई करती है। y की वैल्यू इंफिनिटी क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि इंफिनिटी हमेशा बड़ा होता है, जो भी राइट साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, टुकड़ों में वो पोर्शन देखेंगे जिसमें y इक्वल टू इंफिनिटी है। इस टुकड़े में y इंफिनिटी नहीं है, क्योंकि इसमें x इंफिनिटी जा रहा है, तो y इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब ये वाली लाइन, y इक्वल टू इंफिनिटी यहाँ कहीं है, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा एकदम y एक्सिस के ऊपर की तरफ। तो y इंफिनिटी वाला जो पॉइंट है हमेशा बड़ा होगा, x की जगह कुछ भी पुट कर लो। तो इससे अपने को पता लगता है कि अगर ये ग्रेटर वाले की बात कर रहा है तो ये इसके ऊपर के रीजन की बात कर रहा है। इसका मतलब ये होता है, ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो नीचे भी यही आएगा। तो माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो मॉड तो उसका प्लस इंफिनिटी होता है, तो ये वाला पोर्शन इसका रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से तुम कोई भी अगर इनइक्वालिटी बेस्ड ग्राफ आता है, तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू का ग्राफ बनाते हैं। फिर जो भी इनइक्वालिटी है उसमें या तो एक्स को इंफिनिटी पुट करके चेक करो या वाई को इंफिनिटी पुट करके चेक करो। हमेशा यही चेक करोगे तो आपको रीजन फटाफट पता लग जाएगा। हमेशा जो भी रीजन होगा उसमें इजी है, इंफिनिटी एक्स वाला ये है, इंफिनिटी वाई वाला ये है, तो जहां वाई होगा वही बड़ा होगा, बस उसको आपने मार्क किया और क्वेश्चन खत्म हो गया। अब y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। इसका भी ग्राफ अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। फिर आपको एरिया बाउंडेड बोला गया है, तो यहाँ पे अगर अबव एक्स एक्सिस बोल देगा तो आपका ये वाला एरिया वाला क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। आगे सिर्फ इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ्स वहां पे यूज आ सकते हैं। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स और वाई की जगह माइनस वाई। इफ यू गेट द सेम वैल्यू, द ग्राफ की सिमेट्री के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट देखो, अपने को यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो अब इसका फटाफट ग्राफ बनाते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मॉड वाई है। मॉड वाई का मतलब क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपको पता है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। आई थिंक किसी को डाउट है, समझ क्या डाउट है आपको। सर ये पूछना था, ये जो आपने इन्फिनिटी वाला तरीका बताया है, हाँ, वो हम सिर्फ मॉड्यूलस फंक्शन में यूज करेंगे या फिर किसी भी फंक्शन में? जो इन्फिनिटी वाला तरीका है इनइक्वालिटी का, वो आप किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखना इसको, कभी भी कोई भी आपको इनइक्वालिटी दी होगी ना, ग्राफ एरिया अंडर द कर्व का कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देख लेना। उसमें क्या होता है, एक तरफ y होता है, एक तरफ x होता है। तो जहां y है या तो y को इंफिनिटी पुट करके चेक कर लो या x को इंफिनिटी, बट ध्यान ये रखना है वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे मैंने y इंफिनिटी पुट किया तो वो ग्रेटर देन दिस है, इसीलिए ये वाला रीजन आएगा। बाकी आप किसी भी फंक्शन के लिए चेक कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे व्हिच आई फाउंड, कि इससे बहुत हेल्प मिलती है और फटाफट आप रीजन मार्क कर सकते हैं, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जनरली हम क्या करते हैं, पॉइंट चेक करते हैं, पॉइंट चेक करने में टाइम लगता है। इट्स बेटर कि आप ऐसे चेक करोगे, इट विल बिकम वेरी इजी। और आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ के लिए चेक कर सकते हैं। यस सर। तो अब नेक्स्ट जैसे हमारा है मॉड वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो अपने को पता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, इसके टुकड़े कर दिए, एक ऊपर का टुकड़ा और एक नीचे का टुकड़ा। यू जस्ट हैव टू थिंक लाइक दिस। ऊपर के टुकड़े में y पॉजिटिव है, तो अपने को ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स प्लस टू का। और y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ ऐसा होगा। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस टू। x इक्वल टू माइनस टू पे 0 होगा, और ये इसका ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ तक अपने को क्लियर है। अब अपने को पता है नीचे भी सेम ग्राफ होगा, तो नीचे भी बना दोगे, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। तो ये इसका ग्राफ है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा माइनस टू, 0। नेक्स्ट आगे, अब ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है, तो ध्यान रखेंगे ग्राफ वही बनेगा।
y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। बट अब इसमें क्या है, दोनों में सिमेट्री है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, तो आपने 4 टुकड़े करके पहले टुकड़े पे जाना है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाएंगे। तो ये वाला जो ग्राफ है अपन सिर्फ यहां बनाएंगे। अब ये बनाएंगे और हमें पता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो ये यहाँ पे भी बनेगा और सेम चीज यहाँ बनेगी। और ये पॉइंट निकालना इजी है। आप एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे तो y 2 आ जाएगा, तो ये 0,2 है। सिमेट्री के हिसाब से ये 0,-2 है। तो आप इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हैं। यहां तक आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए हमने इसका ग्राफ कैसे बनाया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपने को इसका ग्राफ बनाना है, मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। अब सर यहाँ तो गड़बड़ होगी, एक जगह मॉड आ गया और एक जगह ये आ गया। तो उसकी आपने स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन का ग्राफ तो अपने को आता है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। हमें इससे पता लग गया कि ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। तो अब x एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनाएंगे मॉड ऑफ x प्लस 2 का। तो अब मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ कैसे होगा, उसका क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि जैसे अगर अपने मॉड x का ग्राफ बनाते हैं तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो उसका हमेशा ग्राफ ऐसे बनता है, 0 के अबाउट v। अगर मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, सिर्फ मॉड ऑफ x प्लस 2 का, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा -2। सिंपल लीनियर फंक्शन मॉड ऑफ ax प्लस b। तो उसका ग्राफ आपको सिर्फ उस पॉइंट पे v शेप ऊपर की तरफ बनाना है। ध्यान रखेंगे मॉड ऑफ x प्लस 2 के आगे माइनस साइन होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। प्लस है तभी ऊपर की तरफ ऐसे v बनेगा। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपने को पता है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब x एक्सिस के ऊपर बनाएंगे ग्राफ। x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है, तो अपने को ग्राफ इसका बनाना है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2। सिंपल मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है कि उसका जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे अपने यहाँ निकालेंगे, दैट विल बी -2। तो -2 के अबाउट आपको सिर्फ एक वी शेप बनाना है। दिस इज द सिंपल लीनियर फंक्शन ग्राफ। तो x इक्वल टू -2 पे बनाया अपन यहाँ पे। अब अपने को पता है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, तो नीचे भी अपन क्या करेंगे, इसको नीचे भी खींच देंगे। तो इसका अपना ग्राफ होगा। अब जैसे अपने को ये बनाना है मॉड ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू x। अब इसमें क्या होगा, तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हम और देखते हैं कि अगर अपने को मॉड ऑफ ax प्लस b का ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, x इक्वल टू माइनस बी बाय। इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है मॉड ऑफ ax प्लस b। जैसे अपने यहाँ देखा -2 के अबाउट देखो सिमेट्रिक है। तो अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ ay प्लस b इक्वल टू x, इसका ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, y इक्वल टू माइनस बी बाय। मतलब मॉड के अंदर की चीज आप 0 करोगे उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। ऐसे हम इसका डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं। तो सेम लॉजिक यूज किया है यहाँ पे, जैसे ये होता है। तो इसमें अगर जैसे इसका ग्राफ बनाना है, तो अपने को मॉड x दिया हुआ है, तो अपने को ये तो पता है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और दूसरी चीज अपने को पता है कि मॉड के अंदर अगर कभी भी लीनियर फंक्शन है, तो उसको अगर आप इक्वल टू 0 करोगे, उस लाइन के अबाउट भी क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे आएगा y इक्वल टू -2। तो इससे अपने को पता लग रहा है y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 यहाँ कहीं होगा। ये रहा, दिस इज -2। तो माइनस y इक्वल टू -2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। ये दो चीजें अपने को पता लग गई। तो y इक्वल टू -2 के अबाउट सिमेट्रिक एंड y इक्वल टू सॉरी x y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो अपन ने क्या किया, ये जो भी था टुकड़ा, उसके 4 टुकड़े ऐसे किए, एक ये लाइन और एक ये लाइन, क्योंकि इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है और इसके अबाउट भी सिमेट्रिक, इन दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अब अपने को ग्राफ सिर्फ इस टुकड़े में बनाना है। दिस इज द टुकड़ा जिस पे अपने को ग्राफ बनाना है। इस टुकड़े का मतलब x पॉजिटिव, ऊपर का मतलब y प्लस 2 पॉजिटिव। तो अब आपको सिर्फ जो ग्राफ बनाना है y प्लस 2 इक्वल टू x ग्राफ बनाना है। कौन से टुकड़े में, यहाँ पे। और बाकी आपकी सिमेट्री के हिसाब से आप उसका आंसर निकालोगे। तो बहुत ईजी है, -2 पुट करेंगे, ये 0 आएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट कर लेंगे सपोज 2, तो y 0 आ जाएगा। ये वाला अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और सेम ग्राफ आपका नीचे आएगा, सेम इधर आएगा और सेम इधर आएगा। ये इसका ग्राफ बन गया। तो अगर मैं आपको इसी तरह से बोलता हूँ कि मॉड के अंदर कभी भी ग्राफ होगा, जैसे बाद में हम देखेंगे ग्राफ। अगर सपोज मैं आपको बोलता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ y प्लस 2, इसका ग्राफ बनाना है। तो अब अपने को पता है, अभी देखो यहाँ पे इसमें एक तरफ मॉड है, एक तरफ x स्क्वायर है। तो लेकिन मुझे पता है x को -x पुट करेंगे, ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। और मॉड के अंदर अगर लीनियर फंक्शन होता है, तो आप इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, उसके अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू -2। तो इससे अपने को इस ग्राफ के बारे में ये पता लगता है। तो अगर सपोज अपने को ग्राफ बनाना होता मॉड ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे और इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो सिमेट्रिक होगा y इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2। तो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो y इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2, तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो हम इधर ग्राफ बनाएंगे। इधर ग्राफ बनाने का मतलब y प्लस 2 भी पॉजिटिव, x प्लस 2 भी पॉजिटिव, तो ये y इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सेम ग्राफ आपको इधर बनाना है, सेम नीचे बनाना है। और इसमें अगर इनइक्वालिटी बेस्ड कोई ग्राफ आ जाता है तो आप वो भी बना सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जैसे मैंने x को -x पुट किया, तो मैंने आपको बताया सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। लेकिन एक बहुत कॉमन है मॉड के अंदर लीनियर फंक्शन डालना। तो मॉड के अंदर लीनियर वो x का भी डाल सकता है, वो y का भी डाल सकता है। जो भी मॉड के अंदर वो लीनियर डालेगा, उसको अगर आप इक्वल टू 0 करेंगे, उस लाइन के अबाउट वो सिमेट्रिक होता है। और बहुत
सिंपल लाइन होती है y प्लस कांस्टेंट या x प्लस कांस्टेंट, इस तरह से हम उसके ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज इसका ग्राफ बनाना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे हम डिस्कशन करते हैं फिर। तो आई होप सबको क्लियर है। तो अब जैसे यहाँ देखो, सपोज अपने को इसका ग्राफ बनाना है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर का ही है, कहीं से कहीं आपको इसका एरिया पूछ सकता है, कुछ भी इस तरह की चीजें। अब अभी तक अपन ने जो सीखा था वो ये सीखा कि मॉड के अंदर अगर लीनियर फंक्शन है तो उसका ग्राफ तो अपन बना सकते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, एक x इक्वल टू 1 आएगा, एक इसका ही आएगा, दोनों पॉइंट ज्वाइन करके लाइन बना लो। अब अपने को ये पता है कि यहाँ पे ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। अब देखो इसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, मैं ट्रांसफॉर्मेशन से भी करता हूं कई बार, लेकिन मेरे को ये थोड़ा इजी लगता है। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ बनाएंगे, नीचे की तरफ जो ग्राफ आएगा उसका सिमिलर आ जाएगा। ऊपर की तरफ ग्राफ बनाएंगे हम इसका ग्राफ बनाना अपने को आता है, अभी अपन ने सीख लिया। इसको हम करेंगे इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल टू 1, ये बना लिया अपन ने x इक्वल टू 1। फिर हम करेंगे इस पूरे को 0, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे यहाँ पे, तो आएगा 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो x इक्वल टू एक तो 2 आ जाएगा अगर प्लस साइन से ओपन करेंगे, और माइनस साइन से ओपन करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा और एक क्रिटिकल पॉइंट 2 आएगा, इन क्रिटिकल पॉइंट आ गए। और अगर 2 और 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 ही आएगी। तो 2 और 0 पे वैल्यू 0 है, तो अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक पॉइंट यही आएगा और एक पॉइंट यही आएगा। 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा 1, वैल्यू आ गई। तो देखो कितना इजी है, ये यूं इसको ज्वाइन करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन। और अगर आप इधर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इधर भी ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब मुझे पता है क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो सेम ग्राफ अपन क्या करेंगे, नीचे बनाते हैं। और अगर आपको ये बोल देता एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो एरिया क्या हो जाता है, ये वाला एरिया। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस तरह से इजी ग्राफ बना सकते हो। तो इसमें हमने मॉड वाई की प्रॉपर्टी यूज कर ली और एक वो भी यूज कर ली। और इसमें नोटिस करो एक्स एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक है ही, और जब मैंने x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया उसके अबाउट भी ये सिमेट्रिक है। देखो सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड के अंदर लीनियर है। आप नोटिस करो यहाँ पे, तो ग्राफ में क्या इससे अपने को पता लग जाता है देख के कि x इक्वल टू 1, ये लाइन देखो, दिस इज x इक्वल टू 1। देखो इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, इधर जैसा है इधर भी ऐसा है, इधर ऐसा इधर ऐसा, और x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट आ गया ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें आगे दो वेरिएबल को लेके इस तरह से इक्वेशन इनइक्वालिटी लिख देते हैं, इसके ग्राफ बनाना। तो ये बहुत इजी ग्राफ है, मॉड x मॉड y, तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाएंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्रिक, इसके अबाउट सिमेट्रिक, उसके 4 टुकड़े हो गए, तो अब हम इस टुकड़े में आ गए। इस टुकड़े में अपन ग्राफ बनाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना ग्राफ हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, ये हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ अपने को पता है, तो अपन उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ हो जाएगा ये, दिस इज नथिंग बट 2, 0, 0, 2, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा 0, 2। ये अपने ग्राफ बना लिया। अब इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाए लेस देन, तो मैंने बोला इन्फिनिटी हमेशा चेक करो। तो इन्फिनिटी अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर हम x को इन्फिनिटी चेक करेंगे तो ऑब्वियसली ये छोटा तो नहीं आएगा। तो जहां पे भी x इन्फिनिटी और y इन्फिनिटी है वो बाहर वाला रीजन है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर वाला रीजन होगा। तो अगर हम इनइक्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो अपने को पता है इसके अंदर वाला रीजन है। अब सपोज एरिया का क्वेश्चन आता है, तो अपने को पता है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस y एक्सिस दोनों है, तो ये एरिया निकाल लेंगे, उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और अगर अपने को ग्राफ बनाना है तो ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। सिमेट्री से अपने इसको बना देंगे। स्ट्रेट लाइन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। या फिर हो सकता है इसके साथ में कोई और कर दे, पैराबोला दे दे, और फिर आपको एरिया निकालने, जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया था वैसे भी आ सकता है। तो ये अपना यहाँ तक क्लियर हो गया, ये तरह अपने को समझ में आ गया, x को माइनस x, y को माइनस y। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ x प्लस y, इसका अपन क्या करेंगे, इन्फिनिटी वाला पॉइंट। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे सपोज मैं ये कह रहा था कि जैसे सपोज अपने को इसमें बनाना है x प्लस वाई लेस देन 2, इक्वल टू 2 तो अपन ने बना लिया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वल टू लेस देन 2। तो मैंने आपको ये बोला कि जब हमने ये लाइन बनाई तो इस लाइन पे आप फोकस करो। इनइक्वालिटी वाला थोड़ा मैं आराम से समझाता हूँ सबको, ठीक है। तो अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2 की लाइन तो अपन ने बना ली, दिस इज द लाइन, ये अपने को पता है। अब जब मैं इन्फिनिटी की बात करता हूँ ना, तो देखो ये ध्यान रखा करो, ये अपनी सॉरी ये अपनी x एक्सिस y एक्सिस अपन ने बना ली। तो इन्फिनिटी वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसको अपन मार्क ही कर लेते हैं कौन सा पॉइंट। इन्फिनिटी कहाँ होती है, यहाँ कहीं इन्फिनिटी होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है, मान लो ये x एक्सिस y एक्सिस से बहुत दूर है, तो अगर बहुत दूर है तो उस पॉइंट के लिए x भी इन्फिनिटी होगा और y भी इन्फिनिटी होगा, दोनों कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी होंगे। अगर मैं x एक्सिस पे एंड पॉइंट ये बनाता हूँ, दिस इज माय इन्फिनिटी ऑफ x एक्सिस, क्योंकि इसके आगे मैंने x एक्सिस नहीं बनाया, तो ये वाला मेरा इन्फिनिटी का पॉइंट है। इसके लिए ये इन्फिनिटी का पॉइंट है, ये माइनस इन्फिनिटी का पॉइंट है, और ये भी x का माइनस इन्फिनिटी का पॉइंट। तो जब मैंने बोला कि मैंने ग्राफ बनाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैंने बोला इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो इन्फिनिटी कहाँ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी यहाँ अपने को पता है, जिसके लिए x भी इन्फिनिटी होता है और y भी इन्फिनिटी होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये इन्फिनिटी पुट करें
और ये भी इन्फिनिटी पुट करें, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं अपन। इस पॉइंट के लिए चेक करेंगे तो अपने को दिख रहा है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लेस देन 2 तो नहीं हो सकता। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लेस देन 2 नहीं हो सकता, मतलब ये पॉइंट वाला रीजन नहीं हो सकता। और ये पॉइंट कहाँ है, इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन का ऊपर का रीजन नहीं हो सकता, इस लाइन का नीचे का ही रीजन होगा। जनरली आइडिया ये होता है इनइक्वालिटीज में कि जब भी हम कोई ग्राफ को डिवाइड करते हैं किसी लाइन से या किसी कर्व से, तो उस लाइन और कर्व के ऊपर तो होता है इक्वल टू 0, और उस लाइन और कर्व के एक साइड पॉजिटिव साइन होता है और एक साइड नेगेटिव साइन होता है। तो ये लाइन जो है एज ए बॉर्डर की तरह करती है, जहां पे ये इक्वल टू 2 होगा। तो अगर इस वाले पॉइंट के लिए हमने चेक किया तो ये आ रहा है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 2। तो इस पॉइंट के लिए अपने को पता लग रहा है x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन 2। तो इधर वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके लिए वो ग्रेटर देन 2 ही रहेगा, इसीलिए हम इन्फिनिटी वाला चेक कर लेते हैं। और अगर हम इसके नीचे के पॉइंट्स की बात करेंगे, तो अगर इधर वाले पॉइंट्स के लिए ग्रेटर देन 2 है तो इधर वाले पॉइंट्स के लिए लेस देन 2 होगा, इसीलिए हमने ये रीजन मार्क कर लिया। अगर इस क्वेश्चन में x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 लिखा होता तो हम इसके बाहर वाला रीजन मार्क करते, इस तरह से हम एरो बनाते। अब ये चीज सबको समझ में आ गई कि क्या मैं इन्फिनिटी एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये पॉइंट्स होते हैं, मैं ये पॉइंट चेक करता हूँ क्योंकि ये इजी होते हैं चेक करने में, इसमें हमें एक्जैक्टली वैल्यू पुट करके चेक नहीं करना पड़ता, इसलिए हम इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट अपना मॉड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए अगर अपने को चेक करना है तो अपन क्या करेंगे, तो अगर इसके लिए अपने को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, अब मॉड के अंदर ये आ गया, तो मैंने तुम्हें बोला था मॉड के अंदर जो भी वैल्यू अगर आप उसको इक्वल टू 0 करोगे तो उसके अबाउट ये सिमेट्रिक होता है काइंड ऑफ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ना तो इसमें मॉड x है ना मॉड y है, इसमें मॉड ऑफ x प्लस वाई है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इन जनरली मॉड को डिफाइन किया जाता है मॉड के अंदर की वैल्यू को इक्वल टू 0 करके, उसको अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो अपने को मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये मिलेगा अपने को यहाँ पे। तो इसका जो भी ग्राफ होगा y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा ही होगा, और y इक्वल टू माइनस एक्स आप बनाओगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये अपने को पता लगता है। मॉड के अंदर जो लीनियर 0 करते हो इसके अबाउट सिमेट्रिक। तो अब इसने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट के दो टुकड़े कर दिए, एक इधर वाला टुकड़ा एक इधर वाला टुकड़ा। अब इधर वाले टुकड़े पे आ जाओ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है मेरे को यहाँ। इधर वाले टुकड़े के लिए हमेशा क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाला हम इधर बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जब भी बोला इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है तो इक्वल टू का बनाओ। तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये रहा अपना ग्राफ, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका बना रहा हूँ मैं। अब फिर से देखो ग्रेटर का साइन चेक करना है, ग्रेटर का साइन कैसे चेक करेंगे, ग्रेटर का साइन हम चेक करेंगे इन्फिनिटी पे। तो अपने को पता है यहाँ वाला पॉइंट है उसके लिए ग्रेटर सेटिस्फाई करेगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए जो रीजन आएगा वो ये वाला आएगा, इसके ऊपर वाला। तो जैसा इधर बना है ऊपर वाला रीजन, तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसके लिए ये वाला रीजन आएगा नीचे वाला। तो ये हम रीजन शेयर कर सकते हैं, और अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 होता तो इन दोनों लाइंस के बीच का रीजन आता, इसके अबाउट सिमेट्रिक। तो जब भी हम जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक की बात करते हैं उस लाइन के राइट साइड में हमेशा एक पर्टिकुलर साइन के साथ मॉड होता है ऊपर, उस लाइन के लेफ्ट साइड में हमेशा एक पर्टिकुलर साइन के साथ मॉड होता है ऊपर। तो इस लाइन के राइट साइड में आप कोई भी पॉइंट के लिए चेक करेंगे तो x प्लस वाई पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए मैंने इसको मॉड को सिर्फ x प्लस वाई लिखा है। तो अब इसके लिए ये है क्रिटिकल पॉइंट वाली लाइन, दैट इज x इक्वल टू माइनस वाई। तो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 ऐसे नहीं आता, क्रिटिकल पॉइंट एक पूरी लाइन भी आ सकती है, लाइक x इक्वल टू माइनस वाई। और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 जो क्रिटिकल पॉइंट थे वो भी एक लाइन ही थी, क्योंकि x इक्वल टू 1 एक लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू 1 लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपको क्या करना है कि जिसको भी जितना समझ में आ रहा है एक बार देखो, मैं आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से आपको पास वीडियो में रिकॉर्डिंग दे दूंगा, फिर से देखना, स्टेप बाय स्टेप करके आप अपने ग्राफ्स बनाना एंड गेट बेटर इट। आप धीरे धीरे इस चीज को सीख जाओ, बट समझने की कोशिश करो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। हाँ, तो अभी पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो होता क्या है कि देखो मॉड का बेसिक तरीका ये है कि जब भी हम मॉड डिफाइन करते हैं ना, तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको इक्वल टू 0 करके आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो, और वो जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उसके अबाउट जनरली ग्राफ सिमेट्रिक होता है। जैसे अपन ने सबसे सिंपल देखा मॉड ऑफ x प्लस 2, तो हमने क्या किया, मॉड के अंदर की वैल्यू इक्वल टू 0 करी, क्योंकि इस पूरे पे मॉड है, तो x इक्वल टू माइनस 2 के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। इसीलिए अपन जब ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। दिस इज द बेसिक आइडिया, और ऑलमोस्ट सबके लिए ट्रू होता है। तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अब वैसे तो इसको देखा जाए तो मॉड को अपन दो तरह से ओपन कर सकते हैं, प्लस साइन के साथ, तो अपन इसको लिख सकते हैं प्लस ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या हम इसको ओपन कर सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो जो सेकंड तरीका है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको प्लस साइन के साथ ओपन कर ले, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे तो आएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 1। हम इस तरह से ये मॉड को पढ़ते हुए आए हैं हमेशा ना, एक बार इसको मॉड को प्लस से खोल लो, एक बार माइनस से खोल लो और आंसर आ गया। अभी तक हम हमेशा इस तरह से प्रोसीड करते हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है देखो, इस तरह से आप करते हो तो ये आप दो ग्राफ बना सकते हो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 1, ये दो ही ग्राफ यहाँ पे बन रहे हैं। और इनइक्वालिटी को कैसे बनाना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, कि मॉड के अंदर की वैल्यू अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूँगा तो y इक्वल टू -x मुझे लाइन मिलेगी। ये y इक्वल टू -x। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कोऑर्डिनेट प्लेन है, जिसको ये लाइन कट करती है y इक्वल टू -x, तो इसको ये कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 टुकड़ों में कट करेगी, एक इधर और एक इधर। और इधर वाला पार्ट है वो इधर वाले पार्ट के सिमेट्रिक होगा। जैसे हमने x इक्वल टू -2 यहाँ पे ये लाइन बनाई मॉड ऑफ x प्लस 2 के लिए, तो इसमें अब देखो हमने सिर्फ x एक्सिस बनाई है, y नहीं बनाई है, लेकिन y एक्सिस ऑलरेडी यहाँ पे होती है। यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ कहीं y एक्सिस इज ऑलरेडी देयर, वो हमेशा होती है, हम बनाते नहीं हैं। तो y एक्सिस हमेशा यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू -2 वाली जो लाइन है, x इक्वल टू -2 वाली जो लाइन है, वो क्या कर रही है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 टुकड़ों में बांट रही है, -2 के लेफ्ट में, -2 के राइट में। उसके अबाउट इसका जो भी ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक होगा। तो राइट में जैसा दिखेगा आपको, वैसे ही आपको लेफ्ट में दिखेगा। दिस इज द बेसिक आइडिया मॉड ऑफ लीनियर फंक्शन या लीनियर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसके लिए आप ये चीज हमेशा बोल सकते हैं। तो इसमें जब मैंने बोला y इक्वल टू -x, तो मैंने इसके अंदर की चीज को इक्वल टू 0 किया, तो मुझे पता लगा ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसने कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 टुकड़ों में बांटा है, एक इधर वाला, एक इधर वाला। तो इधर वाला जो होगा उसका सिमेट्रिक इधर बनेगा, और वो तुम्हें यहाँ पे दिख ही रहा है। तो इस तरफ बनाने का मतलब क्या है, देखो इस तरफ बनाने का मतलब है कि यहाँ पे आपको सिर्फ ये चेक करना है। तो इस तरफ वाले टुकड़े में क्या होगा, इसको हमेशा एक सिंगल साइन से ओपन करेंगे। जैसे हम मॉड ऑफ x प्लस 2 में जो x इक्वल टू -2 होता है, उसके राइट साइड में x प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम मॉड को कैसे ओपन करते हैं, पॉजिटिव साइन से। और x प्लस 2 के लेफ्ट में क्या होता है, मॉड हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसके लेफ्ट में हम ओपन करते हैं नेगेटिव साइन से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, उस पॉइंट के अबाउट मॉड का साइन चेंज होता है। जब एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में होता है, x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, उसको समझना ईजी है कि उस क्रिटिकल पॉइंट वाली जो लाइन है, उसकी साइड में एक तरफ हम पॉजिटिव से लिखते हैं और एक तरफ हम नेगेटिव से लिखते हैं। लेकिन जब ये स्लांटेड लाइन आ गई y इक्वल टू -x, तो सेम चीज यहाँ पे भी ट्रू है। इस लाइन के एक तरफ ये पॉजिटिव साइन से खुलेगा और एक तरफ ये नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो इस लाइन के ऊपर की तरफ क्या होगा, अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको हम पॉजिटिव साइन से खोल सकते हैं। तो ये x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 का ग्राफ बनेगा। तो वो मैंने ग्राफ यहाँ बना लिया, और जैसा ग्राफ इसके ऊपर होगा वैसा इसके नीचे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल पॉइंट का, कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट वाली लाइन है, वो हमेशा 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके एक तरफ हमेशा पॉजिटिव साइन से खुलता है, दूसरी तरफ हमेशा नेगेटिव साइन से खुलता है। अभी ये सबको क्लियर है, तो आगे चले। यस सर। चलो ठीक है। तो हाँ, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट में अपने को इसकी ग्राफ बनाना है। अब ये दिखने में बहुत डेंजरस लग रहा है, तो अब एक और चीज हम यहाँ समझते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट, जो बेसिक ऑफ मॉड होता है। तो होता क्या है, देखो मॉड एक्स जो डिफाइन किया जाता है ना, मॉड एक्स का बेसिकली मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ, ये बेसिकली डिस्टेंस को डिफाइन करता है। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आएगी तो इसका ग्राफ बहुत सिंपल है बनाना। एक चीज तो अपने को ये बताया कि इसमें मॉड एक्स भी है, मॉड वाई भी है, तो ये मोस्टली सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा, दोनों के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। ये तो अपने को पता चल गया, ठीक है। अब मॉड एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, 0 फ्रॉम ओरिजिन। इसका ये मतलब होता है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये कि जब सपोज मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 2,0, 2,0 का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 2। इसीलिए हम बोलते हैं मॉड ऑफ 2 कितना होता है, वो 2 होता है। अगर मैं बोलूंगा -2,0 का कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो वो भी आएगा 2। तो मॉड ऑफ -2 भी क्या आता है, 2 होता है। मॉड को हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू इसलिए देते हैं क्योंकि बिकॉज दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कैसे निकालोगे, अगर आप इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे तो आपको मिलेगा x - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मॉड ऑफ एक्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम मॉड एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, जिसको हम मॉड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फायदा क्या है, देखो तो हमें पता है, अगर मैं एक्स की टर्म्स में बात करता हूं, तो मॉड ऑफ एक्स का मतलब सिंगल वेरिएबल में इसको समझना बहुत ईजी होता है। इट जस्ट रिप्रेजेंट्स एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से दिया हुआ है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जैसे 2 लिया हमने, तो मॉड 2 को हम +2 क्यों लिखते हैं, या मॉड एक्स को हम इधर प्लस एक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि इधर वाले पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मॉड x को हम प्लस x लिख सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी द सेम वैल्यू एज द डिस्टेंस। 2 के लिए डिस्टेंस 2 ही रहेगा, 3 के लिए डिस्टेंस 3 रहेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ही पॉजिटिव है। लेकिन अगर x एक्सिस के लेफ्ट में जाते हैं तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, उसीलिए उसको हम नेगेटिव साइन से ओपन करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये मॉड x क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कौन से पॉइंट्स का, x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स है ना, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि x, का 0 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन y एक्सिस के ऊपर के पॉइंट। तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन x एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स या y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस आप 1 जा सकते हो, उसका मतलब ये है। तो इसका मतलब अगर अपने को यहाँ पे 1 जाना है, इसका मतलब मैं x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लूंगा तो मैं 1 तक जा सकता हूँ, y एक्सिस पे भी जो पॉइंट लूंगा मैं 1 तक जा सकता हूँ। तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ भी जा सकता हूँ, लेफ्ट में भी जा सकता हूँ और नीचे भी जा सकता हूँ। तो हम कहाँ पहुंच गए हैं, 1 तक। 1 के आगे अपने को नहीं जाना है, ये -1 हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और इसका y कोऑर्डिनेट -।
तो अब ये बोल रहा है कि जब ये इस तरह से लिखता है तो ये बोल रहा है एक्स और वाई आपको ऐसे पॉइंट लेने हैं जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर एक्स कोऑर्डिनेट का लोगे और वाई कोऑर्डिनेट का लोगे तो वो 1 से छोटा होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 वाला जो पॉइंट होगा वो अपने को ये मिलेगा। कौन सा मिलेगा? अगर हम बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट दैट इज 1,1। 1,1 के लिए मॉड एक्स भी 1 होगा और मॉड वाई भी 1 होगा। इसके बाहर तो अपन जा ही नहीं सकते क्योंकि इसके बाहर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, उसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट आप लोगे तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ पे मिलेगा दैट इज ओरिजिन जो है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट का हिसाब से देखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस 1 से ज्यादा हो जाएगा या वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ ये बोलेंगे कि इसके अंदर के आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट के लिए क्या होगा, एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस भी 1 तक जाएगा और वाई वाला भी मैक्सिमम 1 तक ही जाएगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ आएंगे उसके लिए ये चीज ट्रू है। और हमें पता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों है, तो अपने को पता है ये सेम ग्राफ यहाँ भी बनेगा। अगर हम इसको बनाएंगे एज ए ग्राफ तो ये वाला ग्राफ आएगा, ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं, ये अपने को समझ आना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे अपन बना सकते हैं। तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना, अगर आपने कभी देखा होगा कि मॉड एक्स को अपन ग्रेटर देन 2 लिखते हैं, ये लिखते हैं भाई, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 2 और एक्स इज लेस देन -2, ये लिखते हैं अपन, हमेशा ये लिखते हैं। अब इसको डिस्टेंस की टर्म्स में अगर आप सोचोगे तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ग्रेटर देन 2। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ग्रेटर देन 2 कहां होगा, जब एक्स की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होगी या जो एक्स की वैल्यू है -2 से छोटी होगी। यही वाले पॉइंट्स तो होंगे, इसीलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज द रीजन और दिस इज द रीजन, ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वे, दिस इज द आइडिया। तो मॉड एक्स मॉड वाई को आप इस तरह से भी सोच सकते हो। नेक्स्ट है ये लिखा। तो अब हम यहाँ पे सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सिमेट्री से मैंने आपको क्या बताया था, ये उसके अबाउट, हेलो बोलो, आवाज आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आवाज कट रही है। आप चैट पे भेज दो या तो डाउट लिख के, तो मैं वहां देख लूंगा। अब जो दूसरा वाला है तो मैंने आपको अभी बताया था, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई है तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, जहां पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा या एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। तो अब हम दो लाइन बनाएंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू माइनस एक्स अपनी ये लाइन है और y इक्वल टू एक्स अपनी ये लाइन। तो अब हमने दो लाइन बना ली जिनके अबाउट ये सिमेट्रिक है। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के या प्लेन के चार टुकड़े हो गए, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा। तो हम एक टुकड़े में जो बनाएंगे उसी हिसाब से बाकी टुकड़ों में आप बना सकते हैं, इसका ये मतलब। तो अब इसका मतलब देखो क्या है, यहाँ पे जो टुकड़ा मिलेगा वो इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा और इसके अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। तो अपन यहाँ बना लेते हैं क्योंकि ये मेरे को दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा पार्ट। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो x जो है y से बड़ा ही होगा। तो इंफिनिटी वाला पॉइंट अगर मैं देखूंगा तो उसके लिए x माइनस वाई भी पॉजिटिव होगा और x प्लस वाई भी पॉजिटिव होगा। आप कोई सा भी पॉइंट देख लेंगे उसके लिए सेम ही साइन आएगा। तो इस वाले रीजन की अगर मैं बात करता हूं, इस वाले रीजन में x जो है y से बड़ा ही होगा। और तो इसका मतलब x माइनस वाई भी पॉजिटिव है और x प्लस वाई भी पॉजिटिव है। ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं इस रीजन के लिए, ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा, शायद मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा। x कोऑर्डिनेट ज्यादा ही होगा y से, तो x प्लस वाई पॉजिटिव ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे दोनों को अगर आप पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे तो x माइनस वाई और x प्लस वाई आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 2x इज लेस देन इक्वल टू 2। इस रीजन में अपने को मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इस रीजन में वो सारे पॉइंट्स लेंगे जिसके लिए x लेस देन इक्वल टू 1 है, ये अपना 1। तो इस रीजन के वो पॉइंट्स जिसके लिए x लेस देन इक्वल टू 1 है, वही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। और मैंने अभी आपको बताया ये इसके अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक। तो अगर आप इसकी सिमेट्री इसके अबाउट लोगे तो आपको इस तरह से लाइन मिलेगी, ये हो गया सिमेट्रिक। और अगर आप इसके अबाउट सिमेट्रिक लोगे तो इस तरह से लाइन मिलेगी और इसके अबाउट सिमेट्रिक लोगे तो इस तरह से लाइन मिलेगी, ऐसी लाइन मिलेगी। तो अब आप नोटिस करो इसका जो डायग्राम और इसका जो डायग्राम है सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ ये -1 है और यहाँ ये -1। ये सेम ही डायग्राम, ये वाला पूरा रीजन आएगा। ये जो सिमेट्री से हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये वाला अपना मॉड का पार्ट खत्म हो गया। अब ये लास्ट वाले जो ग्राफ है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना जरूरी है और ये एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके साथ कोई पैराबोला मिक्स कर देगा, पैराबोला के साथ ज्यादा मिक्स करने के चांसेस रहते हैं और उसमें आपको एरिया एवेल्युएशन का क्वेश्चन बना देगा। ये सबको क्लियर है? तो आगे चले, किसी को कुछ पूछना है तो सर फर्स्ट वाले ग्राफ में पूछना है। फर्स्ट वाले ग्राफ में, फर्स्ट वाले ग्राफ में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनेगा वो सब में सिमेट्रिक होगा। इतना पार्ट हमें सर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट ले लें कि 1/2, 3/4, तो उसमें मैक्सिमम तो मॉड y है 3/4, लेकिन वो इक्वल टू 1 नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, वो ये बोल रहा है कि बेसिकली एक्चुअल में इसको ऐसे लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था x y x, y, जो x भी रियल नंबर है y भी रियल नंबर है, ठीक है, इसको लिखना ऐसे चाहिए था अपने को, ये x भी रियल नंबर है y भी रियल नंबर है, लेकिन दोनों का जो मैक्सिमम मॉड है, मॉड ऑफ बोथ द वैल्यूज, वो 1 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो अगर जैसे तुम पॉइंट ले रहे हो 1/2, 3/4, तो 1/2 का अगर आप मॉड लोगे दैट इज 1/2, वो अभी भी 1 को क्रॉस नहीं किया है। 3/4 का मॉड लोगे वो भी 3/4 है, वो भी अभी भी मॉड को क्रॉस नहीं किया है, दैट इज 1 को।
तो वो पॉइंट हम ले सकते हैं। ऐसे जितने भी पॉइंट्स जिसके लिए इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू जो है मॉड x मॉड y, जो भी xy कोऑर्डिनेट है वो 1 क्रॉस नहीं करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स आप ले सकते हैं। इसका एक्चुअली में ये मतलब नहीं, पर सर इन जनरली मैक्स का मतलब ये होता है ना कि मैक्स ऑफ जो दो चीजें दी है उसमें से जिसका मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। हाँ, और तो वो ये बोल रहा है कि सपोज आपको बोला कि एनी पॉइंट x, y, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, तो ऐसे लिखा होता है एनी पॉइंट x, y। तो एनी पॉइंट मतलब सारे रियल नंबर के सारे पॉइंट्स आ गए जो भी कोऑर्डिनेट प्लेन में है, अच्छा, x ओके, एक्सिस, y हाँ हाँ, एक्सिस सारे आ गए। अब उन पॉइंट्स पे ये कंडीशन है कि उसके x कोऑर्डिनेट का मॉड लोगे और y कोऑर्डिनेट का मॉड लोगे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। अच्छा, तो वो सारे ओके पॉइंट्स ओके, आपको लेने पड़ेंगे, इसीलिए ये वाले सारे पॉइंट्स आएंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड किया जिसके लिए मॉड x 1 होगा। तो हमने 1, 1 पॉइंट मिल गया और मॉड x का मैंने आपको बताया दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन y एक्सिस पे। तो इससे आगे अगर आप जाओगे ना तो उसके लिए दोनों में से एक कोऑर्डिनेट का मॉड 1 को क्रॉस कर जाएगा, और अगर एक भी कोऑर्डिनेट का मॉड 1 को क्रॉस कर गया वो पॉइंट हम नहीं ले सकते। इसका ये मतलब। ओके सर, हाँ समझ गया अभी सारे। ठीक है, तो ये अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो बेसिक 4 ग्राफ होते हैं पैराबोला में, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसमें भी अपन मॉड लगा देंगे, ये सबको पता होंगे। अभी एक बार मैं ना डिस्कस कर लेता हूँ जो बचा हुआ पार्ट है जितना, जो भी डाउट्स होंगे फिर अभी क्योंकि क्लास 15-20 मिनट में ओवर हो जाएगी, उसके बाद पूछ लेना। जिसको भी पूछने होंगे डाउट्स वो वापस से क्लास ज्वाइन कर लेना, मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अभी 15-20 मिनट एक बार और पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। तो अभी अपना है पैराबोला, जैसे मैंने बनाया x² = y, y² = x, x² = -y, y² = -x, ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लिखेंगे x = √y। तो तुम्हारा ग्राफ ये भी आ सकता है, ध्यान रखना। ये ग्राफ है, कभी भी रूट का ग्राफ आता है तो पहले स्क्वायर करके ग्राफ बनाएंगे, और मैंने अभी आपको रूट का मतलब बताया, रूट ऑलवेज गिव्स ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो x = √y का मतलब होता है कि x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर अपने को इसका ग्राफ बनाना है, सपोज दिस इज द ग्राफ वी हैव टू प्लॉट, तो इसका ग्राफ अपन कैसे बनाएंगे, सिर्फ ये वाला रीजन, क्योंकि इसके लिए ही क्या है, x हमेशा पॉजिटिव है। ये लेफ्ट वाला नहीं बनाएंगे अपन, सिर्फ इतना ही बनाएंगे, दिस इज द ग्राफ वी हैव टू प्लॉट, नॉट द लेफ्ट साइड। तो इसकी इक्वेशन x = √y है, और अगर आप इसकी इक्वेशन लिखोगे लेफ्ट वाले की तो x = -√y इसकी इक्वेशन। इसके लिए क्या है, x हमेशा नेगेटिव है, तो इतना ही पोर्शन आपको बनाना है। और अगर मैं इसमें इनइक्वालिटी बना दूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू √y, बहुत इजी हो गया। x इंफिनिटी पे पुट करेंगे तो इंफिनिटी तो हमेशा बड़ा होता है, ये हो गया इंफिनिटी वाला रीजन, तो ये हो गया इसके बाहर वाले पॉइंट। ऐसे आप सिंपली उसको देख सकते हो, इट्स वेरी इजी। ऐसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब कंफ्यूज ध्यान रखना, वो x² = y, y² = x नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। रूट से कंफ्यूज नहीं होना है, स्क्वायर करना है, फिर देखेंगे पैराबोलिक कर्व बनेगा, उससे आप उसका ग्राफ बना सकते हो। बस इसमें पता होना चाहिए कि y = x का ग्राफ बनाया है तो ये y = √x का ग्राफ है ऊपर वाला, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इसमें y = -√x का ग्राफ है क्योंकि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। अगर ये दिया हुआ तो पहले स्क्वायर करेंगे, पूरा ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उसमें हमें पता है y नेगेटिव वाला ही लेंगे, तो नीचे वाला पोर्शन लेंगे। ऐसे आप बनाओगे ग्राफ। इनइक्वालिटी वाला आपको समझ में आ गया। इसके अलावा क्या होता है, जो भी स्टैंडर्ड शेप्स होती है ना, जैसे आपको मॉड x ग्राफ पता है, उसमें अगर हम +1 कर देते हैं तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, या y = x² + 1 आपने कर दिया, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी फंक्शन के स्टैंडर्ड ग्राफ में। स्टैंडर्ड ग्राफ बोले तो मॉड x इज स्टैंडर्ड, उसका ग्राफ हमेशा अपने को याद रहता है। उसमें अगर मैं +1 या -1 करता हूं, अपन उसका ग्राफ तो बना सकते हैं क्योंकि लीनियर का मैंने तुम्हें ग्राफ बनाया कि बनाएंगे अपन पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में जॉइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ये वाला ग्राफ तो तुम ऐसे भी बना सकते हो। और ट्रांसफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये बोलता है कि किसी भी ग्राफ में जैसे x² में अगर आपने 1 ऐड किया तो इस ग्राफ की जो शेप होगी और y = x² की जो शेप है वो सेम रहेगी, दैट वोंट चेंज। या अगर मैं बोलता हूं तुम्हें ग्राफ बनाना है y = -x² + 2, तो इस ग्राफ की जो शेप होगी और y = -x² की जो शेप है, शेप में कोई चेंज नहीं आने वाला। ये अपने को ध्यान रखना है। देयर वोंट बी एनी चेंज इन द शेप ऑफ द ग्राफ। शेप वही रहती है, कांस्टेंट ऐड करने से शेप चेंज नहीं होती, इसलिए हम इनकी बेसिक शेप ध्यान रखते हैं। y = -x² की ये शेप है, और अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आप ये नोटिस करो कि y = -x² का जो ग्राफ है, तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं इससे कि इसकी शेप अपने को पता है, ये अपने को पता है। तो इससे अपने को पता लगता है इससे जो शेप आएगी, इसकी शेप में क्या फर्क आएगा कि y में वैल्यू +2 हो जाएगी। जैसे सपोज x को मैंने 1 पुट किया तो यहां तो वैल्यू y की आएगी -1, लेकिन जब मैंने यहां 1 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी -1 + 2, दैट इज +1। तो वो जो भी आंसर आएगा वो +2 से बढ़ गया, तो y कोऑर्डिनेट +2 से बढ़ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी बेसिक शेप ध्यान रखते हैं, ये हमारी बेसिक शेप, और उसके ऊपर हम हमेशा जनरली पैराबोला जब भी होता है तो उसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वर्टेक्स, और वर्टेक्स की हम नई पोजीशन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं x को 0 पुट करूंगा यहाँ तो y = 0 आ रहा है इसके लिए, और अगर x को यहाँ 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी 2। तो इसका मतलब अगर मेरे को बनाना है y = -x² + 2, तो 0 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, दैट इज 0,2। ये पॉइंट हो जाएगा वर्टेक्स, और इससे अपन इसकी शेप बना सकते हैं। शेप वही रहेगी, बस ये जो पॉइंट है ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो सारे पॉइंट ऊपर चल जाएंगे। तो हमेशा जब भी पैराबोला में कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट करते हैं तो आपको ये करना होता है कि उसका सिर्फ वर्टेक्स का पॉइंट है उसको शिफ्ट कर दो, उसको शिफ्ट कर दोगे। शिफ्ट करना बहुत इजी होता है, हम ऐसे नहीं सोचते नीचे भेजें ऊपर भेजें, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। दूसरा ये क्या है, मैं तो आप वर्टेक्स 0,0 है इसके हिसाब से, ये मुझे पता है, तो यहाँ पे भी मैं x को 0 पुट करता हूँ, y निकालेगा +2, तो वो 0,2 हो जाएगा। तो बस उसके हिसाब से हम उसकी पोजीशन निकाल, ये बेसिक ग्राफ्स है, इसमें इनइक्वालिटी बना के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब अगर मैं इसमें मॉड इंट्रोड्यूस करता हूं, जैसे x² = मॉड y, या ये बनाया हुआ या ये बनाया, तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक अबाउट x एंड y, क्योंकि x² है और मॉड y।
एक्स और वाई दोनों के अबाउट सिमेट्रिक मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का। अभी हमने देखा, अब हमें पता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी होना चाहिए, वाई एक्सिस भी, तो यहाँ पे भी ऐसा और यहाँ पे भी ऐसा, ये इसका ग्राफ। अब यहाँ देखो, तो यहाँ लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 3 माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स का स्क्वायर सेम होता है, तो इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ, क्योंकि एक्स को माइनस एक्स पुट करेंगे सेम वैल्यू मिलेगी, तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक मतलब इसके राइट साइड में ग्राफ बनाएंगे वैसा ही ग्राफ लेफ्ट साइड में होगा। तो अब वाई एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ इसका बनाना है जब एक्स पॉजिटिव है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, आपको इसका ग्राफ बनाना है, इसका मतलब ये। और अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो अगर आप इसको करेंगे फैक्टराइज या फिर आप इसका वर्टेक्स निकालेंगे, वर्टेक्स निकालना आपको आता होगा, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट मिलता है 2x माइनस 2 दैट इज x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 वाला हम यहाँ पॉइंट बनाएंगे, x इक्वल टू 1 के हिसाब से हम निकालेंगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 5 माइनस 4, तो ये यहाँ के पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया वर्टेक्स। और एक मैं ओरिजिन पे निकाल लेता हूँ, आ जाएगा -3 0 माइनस 3। तो अब मुझे पता है पैराबोलिक शेप इस तरह से होगी, दिस विल बी द शेप ऑफ पैराबोला। अब क्योंकि मुझे पता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बनाएंगे, दिस इज द ग्राफ। अब अपने को अगर इसका बनाना है तो हमें पता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि मॉड ऑफ वाई है, और सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, तो जो हम ग्राफ बना रहे थे एक्स एक्सिस के ऊपर वाला बनाएंगे। ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का ऐसा था, इस वाज द ग्राफ, लेकिन इसमें हम वही पोर्शन बनाएंगे जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अब हमें जो ग्राफ से मतलब है वो मेरे इस वाले पोर्शन से मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इसमें ग्राफ ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला बनाएंगे, और सेम ही ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये बनाएंगे। तो इसमें हमने इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो ऊपर वाला बनाएंगे, सेम ग्राफ नीचे आ जाएगा। और लास्ट है मॉड ऑफ एफएक्स, मॉड लगाया है हमने यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का ग्राफ बनाएंगे अपन, वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इसका मतलब ये होता है, अभी तो हमने बताया सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हम सिमेट्री नहीं बोल सकते क्योंकि ना तो मॉड वाई है ना मॉड एक्स है, तो ये वाला जो ग्राफ हो गया दैट इज मॉड ऑफ एफएक्स। और मॉड ऑफ एफएक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इस ग्राफ से जो भी वाई की वैल्यू आएगी, अगर वो नेगेटिव आ रही है तो उसके ऊपर मॉड लगाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, और जो एक्स एक्सिस के नीचे वाले पॉइंट्स आते हैं वो इस तरह से, ये नीचे वाले पॉइंट आएंगे एक्स की वैल्यूज के लिए, वाई की वैल्यू नेगेटिव, उनको आप कर देंगे पॉजिटिव, तो ये ग्राफ इस तरह से शेप ऊपर आ जाता है। तो ये इस तरह से इसकी शेप हो जाएगी यूं यूं और यूं, इस तरह से हम यहाँ पे ये बना सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया अपने को यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल और लॉग। क्लास के लास्ट में मैं फिर से सेशन स्टार्ट करूंगा, जिसको भी डाउट होंगे तो वहां पे पूछ लेना। अब एक बार जितना कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, ताकि मैंने क्योंकि काफी आगे तक सोचा हुआ था हम पढ़ लेते ग्रेटेस्ट इंटीजर भी, बट वहां तक नहीं पहुंचे, एटलीस्ट लॉग मॉड खत्म कर लेते हैं। तो अब ये चार ग्राफ आपको पता होंगे, y इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू log x, एक दूसरे के इनवर्स है, e की पावर माइनस x और log ऑफ माइनस x। तो मैं पहले तुम्हें बताता हूं कि अगर y इक्वल टू log x का अपने को ग्राफ दिया हुआ है, जैसे e की पावर x का दिया हुआ है, e की पावर x का अपने को ग्राफ पता होता है, ये होता है। तो अगर मुझे y इक्वल टू e की पावर माइनस x का बनाना है तो उसका मतलब क्या होता है, तो इसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा जाता है कि अगर fx का ग्राफ है और f ऑफ माइनस x का बनाना है तो कैसे बनाएं। उसको बहुत सिंपल तरीका होता है ध्यान रखने का। हमें सपोज अगर y इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ बनाना है, तो हमने क्या किया, जहां x था वहां पे क्या पुट कर दिया माइनस x, तो इसका जो ग्राफ होगा वो सेम ग्राफ होगा सिमिलर टू e की पावर x जैसे, लेकिन उसमें x यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा माइनस x। सिर्फ ये ध्यान रखना है, सेम ग्राफ बनेगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमने x की जगह माइनस x पुट किया, तो जो x एक्सिस है वहां x नहीं है, वहां पे क्या है माइनस x। तो अगर आप y इक्वल टू माइनस e की पावर x का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि y एक्सिस तो यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन x यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। तो अगर मेरे को ग्राफ बनाना है इस तरह से कि यहाँ पे भी x पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब हमारी नेगेटिव x एक्सिस हो गई, तो ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी इसके ग्राफ में। तो अगर हम इसको फ्लिप करेंगे तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हम इसको फ्लिप करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये वाला, यहाँ पे x हो जाएगा और ये हमारा माइनस x, तो ये हमारा e की पावर माइनस x का ग्राफ है। ऐसे हमने इसको यहाँ बनाया। तो हमने बेसिकली क्या किया, इस ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दिया, ये माइनस x पुट करने पे ग्राफ आता है। इसी तरह से अगर हमने log x का ग्राफ बनाया, तो log ऑफ माइनस x का ग्राफ क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ माइनस x होना चाहिए, यहाँ माइनस x का मतलब इसको प्लस पे लेके जाएंगे तो इसको आप यहाँ फ्लिप कर देंगे तो उसका ग्राफ आ गया। तो ऐसे फटाफट आप ये चारों ग्राफ बना सकते हैं अगर log x और e की पावर x का ग्राफ पता है। यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। इसमें ये अपने को क्लियर होना चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये वाला एरिया ना कई बार पूछ लेते हैं, ये काफी कॉमन एरिया है, ये वाला पॉइंट जो है ये काफी कॉमन एरिया है, ये वाला जो पॉइंट है 1,0, तो हमें एरिया पूछ लेते हैं ln x का 0 से 1 इंटीग्रेशन dx। तो ये जो वैल्यू होती है हमारी 1 के बराबर होती है, ये एरिया अपन ध्यान रखेंगे, वैल्यू 1 नहीं, मॉड इसका 1 होता है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू व्हिच यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज़ इट इज वेरी यूजफुल वैल्यू, क्योंकि कई बार ये क्या बाउंडेड एरिया पूछ लेते हैं log ऑफ x और log ऑफ माइनस x का x एक्सिस के साथ, तो वैल्यू 2 आ जाती है एरिया की अगर हम बात करते हैं। अब अगर सपोज इसमें मॉड लगाना है log ऑफ मॉड x, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ये हो गया, ये हमारी y एक्सिस।
वाई एक्सिस के राइट में बनाएंगे, वाई एक्सिस के राइट में तो वाई इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ अपने को पता है, ये होता है। और अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो लेफ्ट में भी ऐसे ही बनेगा। ये दोनों ग्राफ बना लिया हमने, लॉग एक्स और लॉग ऑफ माइनस एक्स, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। मॉड वाई इक्वल टू लॉग एक्स है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा ग्राफ वैसे ही नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर किसका ग्राफ बनाएंगे, लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ होता है, सेम ग्राफ आप नीचे बनाएंगे, नीचे वाला पोर्शन उसका नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि एक्स एक्सिस से कट कर दिया, ऊपर ग्राफ बनाएंगे, सेम ग्राफ विल बी एट द बॉटम साइड। अगर दोनों तरफ मॉड है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाएंगे, नीचे भी ये बनेगा और लेफ्ट में भी ये बनेगा, ये होगी सिमेट्रिक। अगर e की पावर x प्लस 1 का बनाना है तो e की पावर x का अपने को ग्राफ पता है, ये रहा अपना e की पावर x। e की पावर x पे एक स्पेशल पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, जैसे पैराबोला में वर्टेक्स ध्यान रखता हूं तो यहाँ पे पॉइंट होता है 0,1, तो मैं इसकी नई पोजीशन निकाल लेता हूं। तो x को 0 पुट करूंगा, y की वैल्यू आएगी 2। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मुझे पता है इस पॉइंट की नई पोजीशन क्या है, 0,2। कांस्टेंट ऐड या सबट्रैक्ट करने से ग्राफ की शेप में कोई चेंज नहीं आता, बस इसको सिंपली उठा कर वहां पुट कर दें, ये हो गया। नेक्स्ट अगर सपोज e रेज़ टू पावर x प्लस 2 है तो ये e मल्टीप्लाइड बाय e स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर x हो गया। ये भी सिंपल है, e की पावर x में क्या होता है 0,1, तो अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e स्क्वायर आएगा, शेप में चेंज नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो सेम ग्राफ बनेगा, सिर्फ ये है। ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया। अब सपोज ग्राफ बनाना है e की पावर मॉड x का, तो मॉड x है मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो y एक्सिस के राइट में ग्राफ बनाएंगे। तो राइट में ग्राफ बनाएंगे तो e की पावर x कैसे ग्राफ होता है, तो लेफ्ट में भी ऐसे ग्राफ। तो ऐसे में और ग्राफ बना लूं, मॉड y की पावर मॉड x, मॉड y इक्वल टू e की पावर x। अब वो सारे ग्राफ आप बना सकते हैं, सिंपल एक चीज को ध्यान रखते हुए। अब जैसे सपोज इसका ग्राफ बनाना है, अपन ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और एक और क्वेश्चन है, ये मैं डिस्कस कर लेता हूं, अगला वाला खुद से बनाने की कोशिश करता हूं। अब सपोज ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, अब ये इस तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस में आ सकता है कि आपको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस। अपने को गंदा सा क्वेश्चन दिया है तो घबराना नहीं है, जहां पे मॉड एक्स मॉड वाई है वो बहुत सिंपल होता है। पहली चीज अपने को पता है एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब 4 टुकड़े हो गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे ग्राफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, मॉड वाई इक्वल टू माइन, तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर एक्स बाय प्लस 2 की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 का बनाता हूं मैं, लेस का तो मैं बाद में बना लूंगा क्योंकि इनइक्वालिटी का तो अपन बना लेते हैं बाद में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x निकालूंगा ताकि मेरे को समझ आए मैं ग्राफ किसका बनाऊं। इफ इट इज पॉसिबल देन ऑलवेज फाइंड दैट, क्योंकि इंप्लिसिट फंक्शन का ग्राफ बनाना डिफिकल्ट होता है, एक्सप्लिसिट मतलब y इक्वल टू e की पावर x और उसका ग्राफ बनाना इजी। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x y प्लस हाफ इक्वल टू 1, क्योंकि इसको 2 की पावर x अपॉन 2 लिख लेंगे, तो यहाँ से आएगा y प्लस हाफ इक्वल टू 2 की पावर माइनस x। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 2 की पावर माइनस x माइनस हाफ। तो ये देखो कितना सिंपल है, 2 की पावर माइनस x का अपने को ग्राफ पता है जैसा e की पावर माइनस x का होता है। e की पावर माइनस x का ग्राफ कैसे होता है, ये होता है, ये होता है अपना ये ग्राफ था, उसमें पॉइंट होता है ये 0,1, यही होता है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया, कांस्टेंट ऐड करने से क्या होगा कि 0,1 की नई पोजीशन निकाल, x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, मैंने गड़बड़ की नहीं, सही किया, हाँ, तो अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा अपना -1/2 की पावर माइनस एक्स, नहीं सॉरी, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो अब ये वाला जो पॉइंट था 0,1 वो अपना नया पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये वाला तो अपना ग्राफ जो अपन बना रहे थे, ये डॉट डॉट अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ग्राफ किसका है, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 की पावर माइनस एक्स, उस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये 0,1। इसमें अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, तो ये पॉइंट आएगा हमारा काम का 0,हाफ। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को अगर मैं नीचे लेके आया तो सारे पॉइंट को मैं नीचे ले गया, सारे पॉइंट को नीचे लगाने का मतलब है ये वाला जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा, इसके नीचे भी जाएगा, लेकिन देखो नीचे से अपने को मतलब नहीं है, नीचे से अपने को मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि अपने को तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, यही तो यहाँ लिखा है, तो अपने को सिर्फ इस पॉइंट से मतलब, ये पॉइंट कौन सा है जिसके लिए y इक्वल टू 0 है, दैट इज x एक्सिस का पॉइंट। तो y को अगर आप 0 करोगे तो यहाँ से मिलेगा 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1/2, तो x आ जाएगा दैट इज 1। तो अपने को ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट कौन सा है अपना, दैट इज इक्वल टू 1, ये 1,0। तो अब हमें मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ, और सेम ही ग्राफ अपने को पता है सारे क्वाड्रेंट में होगा, तो इधर भी बना लेंगे। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो ये जो सिंगल एरिया आएगा उसका आप 4 टाइम्स कर देंगे तो आपका आंसर है। अब इनइक्वालिटी मैंने नहीं बनाई है, इनइक्वालिटी भी मैं यहाँ चेक करके बताता हूँ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे यही वाला एरिया आएगा, बाउंडेड एरिया यही होगा मोस्टली क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, यही बाउंडेड है, बाकी बाउंडेड नहीं है। बाकी अगर इनइक्वालिटी होगी तो हमें दिख रहा है यहाँ पे साइन लेस आएगा, यहीं पे ना लेस, यही लेस चलेगा, तो y इज लेस देन, तो y इज लेस देन दिस वैल्यू का मतलब क्या है, y इंफिनिटी तो हो नहीं सकता, y इंफिनिटी वाले पॉइंट क्या है, इसके ऊपर वाले पॉइंट, यहाँ कहीं y इंफिनिटी है, तो ये वाले पॉइंट तो हो नहीं सकते, इसका मतलब इसके नीचे वाले होंगे, तो इसके नीचे वाले में तो यही होगा, तो अपने को पता ही लगा सिमेट्री से चार क्वाड्रेंट में सेम ही आएगा। तो ऐसे अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक और क्वेश्चन दिया जैसे यहाँ दिया हुआ है, इसमें मॉड एक्स मॉड वाई दोनों नहीं है लेकिन मॉड एक्स, तो इससे अपने को पता लगेगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो मतलब x इक्वल टू पॉजिटिव के लिए ग्राफ बनाएंगे,
x इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब हो गया आप ग्राफ बनाएंगे e की पावर माइनस x माइनस हाफ का। मॉड बाद में लगाएंगे अपन, क्योंकि मॉड क्या करता है, जो नेगेटिव वैल्यूज होगी इसको पॉजिटिव कर देगा। इसका ग्राफ अभी अपन ने देखा, 2 की पावर माइनस x माइनस हाफ, देखा ना, तो सेम ही ग्राफ बनेगा इसका। लेकिन अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो यूं जाएगा, यूं जाएगा ये ग्राफ। ये अपना पॉइंट है 0, हाफ, और ये माइनस हाफ, क्योंकि ये जो x इक्वल टू इन्फिनिटी पे जा रहा था ना 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस हाफ। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। पहले वाले केस में मॉड x मॉड y दोनों था, तो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन बनाया था, इसमें नीचे भी जाएगा क्योंकि मॉड x मॉड y दोनों नहीं है। अब अपने को पता है इस पूरे पे मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है वो आ जाएगा ऊपर। इस पूरे नीचे वाले पोर्शन को हम हटा के शिफ्ट कर देंगे ऊपर, ये हटा देते हैं क्योंकि इस पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, तो अब चेंज हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यूज में, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, तो जैसा राइट में है वैसे ही लेफ्ट में बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये इसका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन में जो भी पूछा एरिया एरिया आप निकाल सकते हो। तो ये यहाँ तक अपन पढ़ लेते हैं, आगे की क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब मैं जो आपको क्वेश्चंस दूंगा वो सारे तो होंगे नहीं, क्योंकि मैंने तो सोचा था ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हो गया, बट टाइम ज्यादा लग गया। बट वॉट एवर बी द केस, आपको ये सब क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट मॉड के बारे में सब पता होना चाहिए। आप ग्राफ बनाना है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि आपको एरिया निकालना है ग्राफ बनाने का, या फिर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कभी भी मॉड के अंदर आता है। इसका क्वेश्चन आ गया तो आप ग्राफिकली इसको सोच सकते हैं, इट इज वेरी इजियर टू थिंक लाइक दैट, और बहुत आसान हो जाता है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब रैशनल फंक्शन का ग्राफ जो है, इसमें बेसिक जो ग्राफ होता है, तो अपने को y इक्वल टू एक्स पर ये सब पता है। इसमें जो बेसिक ग्राफ होता है रेक्टेंगल और हाइपरबोला, तो पता होगा एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। अगर n ऑड होता है तो इस तरह से ग्राफ होता है, और माइनस का हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ माइनस एक्स कर दिया, मतलब इट्स लाइक स्विचिंग द ग्राफ, ये हो गया, तो इसका ऐसे ग्राफ बनेगा। अगर 1/x² का ग्राफ बनाना है, दिस इज द ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या है, ये डायरेक्ट आ जाते हैं, y इक्वल टू 1/x², y इक्वल टू 1/x की पावर 4, इस तरह से। इन ग्राफ को अगर आप देखोगे तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, क्योंकि x को माइनस एक्स रखने पे सेम आएगा, इसीलिए जो यहाँ शेप आती है वही यहाँ आती है। ये वाले सारे क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, x को माइनस एक्स रखोगे आपको सेम फंक्शन का नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। जैसे जैसे यहाँ ग्राफ है वैसे यहाँ पे नीचे आने वाला है। ये बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अब इसमें अगर क्वेश्चन आ सकता है टिपिकल, तो बस वो ये आएगा y इक्वल टू 1/x+2 का ग्राफ बना। तो अगर 1/x+2 का ग्राफ बनाना है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ये वाली जो लाइन है दैट इज x इक्वल टू 0, y एक्सिस, इसको हम एसिम्पटोट बोलते हैं अगर आपको नहीं पता है। बट पॉइंट ये है कि x इक्वल टू 0 इसमें वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि 1/0 डिफाइंड नहीं होगा। तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए y हमेशा इंफिनिटी होता है, छोटी वैल्यू के लिए y माइनस इंफिनिटी होता है। तो अगर 1 लीनियर है तो आपको इस लीनियर को करना है इक्वल टू 0, उसके हिसाब से बनाएंगे लाइन x इक्वल टू -2 आएगी। फिर जैसा ग्राफ इसका है y अपॉन 1/x का, वैसे ही ग्राफ 1/x+2 का बनेगा। तो सेम ग्राफ आपको बनाना है, यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ये इधर और ये इधर। बट अब वो जो लाइन है x इक्वल टू -2 के अबाउट बनेगा। ये जो ग्राफ बना है ये x इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस के अबाउट बना है, बस सिर्फ ये डिफरेंस है। इसमें अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे बस ये देखना है x+2 हो या 1/x+2 की पावर क्यूब हो, इन सबका सेम बनता है, पावर ऑड है। पावर इनका इवन का ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे इस तरह से। तो अगर यहाँ पे ये तो लाइन है x इक्वल टू 0, तो इन जनरली मैं बोलूंगा ये y एक्सिस नहीं होती, इन जनरली जो भी लीनियर फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 करना है, उसके हिसाब से जो भी x की वैल्यू आएगी -b/, दैट विल बी द लाइन, उसके अबाउट आपको इसका ग्राफ बनाना है। अब जैसे सपोज ये गंदा सा क्वेश्चन, आपको इसका ग्राफ बनाना है, और कुछ तो ग्राफ बनेगा, कुछ अपने एरिया वेरिया का क्वेश्चन आ जाता है। अब ऐसे क्या क्वेश्चन वो दे देते हैं एग्जाम में, जे एडवांस में क्या होता है वो इस तरह से देगा, बट इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है अगर आपको बेसिक पता है। पहली चीज अपने को पता है कि यहाँ पे मॉड y है तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, दिस इज व्हाट वी नो। और अपने को ये पता है मॉड ऑफ x -1 तो सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1 होगा, ये भी मैंने तुम्हें बताया। अब जब इसका ग्राफ बनाना है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका y इक्वल टू, मॉड हटा देता हूं बार वाला भी, इसका ग्राफ बनाऊंगा। दिस इज द ग्राफ व्हिच आई विल ट्राई टू मेक, क्योंकि जो भी ग्राफ आएगा फिर मैं उसका मॉड ले लूंगा, फिर उसको सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस कर लूंगा। दिस इज व्हाट आई विल थिंक। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे चाहिए 1/x -1 का ग्राफ, इसका ग्राफ, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने के लिए अपने को इसका ग्राफ अगर पता है तो मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, क्योंकि इसके ग्राफ की जो शेप होगी और 1/mod x -1 की जो शेप होगी, शेप सेम हो, कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से या माइनस करने से शेप में चेंज नहीं आता, शेप सेम रहती है। पॉइंट अपने को पता है x इक्वल टू 1, तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू 1 ही बना लेता हूं। ये मैंने बना लिया x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, जैसे लेफ्ट में होगा वैसे राइट में होगा, ये तो अपने को पता ही। तो अब x इक्वल टू 1 के हिसाब से बनाएंगे, तो अब 1/x -1 का ग्राफ कैसा होता है x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो अभी अपन ने देखा 1 लीनियर और उसकी पावर क्या है, ऑड है, क्योंकि मैं x ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ बना रहा हूं सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है इसके अबाउट सिमेट्रिक है, पीछे भी वही आने वाला है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू 1/x -1, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, x इक्वल टू 1 के आगे ये ग्राफ बनेगा, दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू 1/x -1। ठीक है, तो क्योंकि मैंने x ग्रेटर देन 1 के लिए बना रहा हूं तो मॉड का सिग्निफिकेंस खत्म, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होगा। फिर अगर हम इसका नेगेटिव करेंगे तो ये ग्राफ आ जाएगा नीचे, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो भी y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करके आ रही थी उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नीचे आ गया। और उसमें अगर हम +2 करेंगे
तो क्या हो गया यहाँ पे, इससे जो भी y वैल्यू आएगी वो 2 से शिफ्ट हो जाएगी, मतलब उस पे +2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम इसका ग्राफ जो बना रहे हैं -1/x-1, इसमें अगर मैं +2 करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी x की वैल्यू पुट करने पे मेरा आंसर आ रहा था, अब उसमें y कोऑर्डिनेट +2 हो जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं ये ग्राफ जो है 2 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा कुछ, दैट विल बी द नेक्स्ट शिफ्ट। कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा, 2 से शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो एक्सिस थी ना, दिस इज x एक्सिस, तो अब ये वाली जो लाइन आएगी दिस विल बी y इक्वल टू, कुछ ऐसी लाइन यहाँ पे आएगी। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है यहाँ पे, दैट इज y इक्वल टू, दिस इज द लाइन y इक्वल टू 2। अब अपने को पता है ग्राफ ऐसा बनेगा, तो अगर मैं इसको ग्राफ को बनाऊं तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन अब देखो, मैं चाहूँ तो इसको नीचे ले जाऊं, लेकिन नीचे से अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली अपने को क्या करना है, इस पूरे का मॉड लेना है। तो मॉड लेना है तो अपन मॉड ले लेंगे, तो अपने को यहाँ पे ग्राफ दिखेगा कुछ ऐसा, ऊपर जाता होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब अपने को पता है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी है और सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 1 भी है। तो x इक्वल टू 1 के राइट में जैसा है वैसे ही लेफ्ट में आएगा, तो ये पॉइंट तुम निकाल लो। ये पॉइंट निकाल सकते हो यहाँ पे इससे 2 - 1/x-1, तो जब इसमें y इक्वल टू 0 है तो x निकालो, तो 2 इक्वल टू 1/x-1, x आ जाएगा 3/2। तो ये पॉइंट 3/2 है, ग्राफ निकालोगे दिस इज 3/2, और 1 से हाफ इधर गया तो हाफ यहाँ कहीं आएगा, हाफ पॉइंट आएगा यहाँ पे, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो अब यहाँ से अपन चलेंगे और ये इधर आएगा सिमेट्री से, और सेम ग्राफ जैसा ऊपर है वैसे नीचे आएगा। तो आप नीचे भी ऐसे कुछ ग्राफ बना लो, ये इधर, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब कैसा भी क्वेश्चन आए तो ये क्या, ये तो मैंने और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बाकी मेरे हिसाब से रैशनल फंक्शन के ग्राफ जनरली आते नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, अगर आएगा तो दिस इज लाइक वे कॉम्प्लिकेटेड। तो इसकी भी तो प्रैक्टिस कर लेना,